आपको बता दें बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामे के आसार आज बने हुए हैं। और आपको ये जानकारी दे दें, विपक्ष बनाएगा सरकार को घेरने की रणनीति। जी हां, विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर आज रहेगी। करीब 1 बजे होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक। जी हां, 1 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक आज होनी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, हंगामे के आसार आज भी बने हुए हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा, जिसके तहत बैठक का आयोजन आपको बता दें करीब 1 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक होने जा रही है आज। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज। और जनता टीवी वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, मानसून सत्र का दूसरा दिन है, हंगामे के आसार आज भी बने हुए हैं, लेकिन जो जानकारी अपडेट इस खबर पर आ रही है कि आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक 1 बजे होने वाली है। जी बिल्कुल, विधानसभा के मानसून सत्र की जो कार्यवाही है वो आज 2 बजे शुरू होनी है। प्रश्नकाल के साथ मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुटता हुआ नजर आएगा। और करीब 1 बजे नेता विपक्ष और जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक होगी। कांग्रेस के विधायकों की जो ये बैठक है, ये हरियाणा विधानसभा परिसर में ही जो नेता विपक्ष के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो कार्यालय वहां पर मिला हुआ है विधानसभा में, वहीं पर यह बैठक होगी। बैठक में सरकार को घेरने के लिए, सत्ता पक्ष को भेदने के लिए रणनीति जो है वो कांग्रेस के विधायक तैयार करेंगे। हालांकि पहले दिन की जो कार्यवाही थी उसमें भी सड़क पर भी और सदन के भीतर भी विपक्ष ने जोरदार तरीके से सरकार को घेरा था। और एक बार फिर आज दूसरे दिन की कार्यवाही में भी विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। हालांकि अब विपक्ष ने भी पहले दिन की कार्यवाही से पहले जो सदन के बाहर सड़क पर जो विरोध प्रदर्शन किया था, उस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सरकार को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया है। और मुद्दा है विरोध प्रदर्शन में एक बच्चे को शामिल किया जाना। उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने ट्वीट किया था। मेहता ने अपने ट्वीट में कहा था कि जिस यूपीए की सरकार के कार्यकाल में जुवेनाइल एक्ट यानी बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ एक्ट बनाया गया था, आज वही कांग्रेस ये भूल गई है कि वो अपने विरोध प्रदर्शन में एक बच्चे को शामिल कर रही है, जो कि कानूनन गलत है। तो ये जो मामला है, इस मामले में जो है वो आज सरकार जो है वो विपक्ष को भी घेर सकती है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से आज कई जो है वो प्रस्ताव सदन में रखे जाने हैं। एक जो विधानसभा से जो मंजूर हुआ है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो वरुण मुलाना जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। जो बच्चों को किताबें नहीं उपलब्ध होने से जुड़ा प्रस्ताव है। इसके साथ ही किरण चौधरी जो कांग्रेस की तोशाम से विधायक है, भिवानी जिले में पेयजल की जो किल्लत है उसको लेकर उनका प्रस्ताव मंजूर हुआ था, उसके ऊपर चर्चा होनी है। तो ये 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इसके अलावा कई जो जरूरी बिजनेस विधानसभा में आज मंजूर किए गए हैं, उनके ऊपर आज सदन की कार्रवाई के दौरान काम होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। और पवन, क्योंकि देखिए शुरू से ही जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, विपक्ष द्वारा सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि किरण, आपको बता दें कि जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं उनका भी ये कहना है कि सत्र की अवधि इतनी नहीं रखी गई है कि इसमें हमारे जो तमाम मुद्दे हैं हम उठा सके, चर्चा उसमें विस्तार पूर्वक हो सके। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के मानसून सत्र से पहले प्रस्तावित जो शेड्यूल था वो 3 दिन का था, यानी 20 अगस्त को पहला दिन, 21 और 22 का अवकाश, 23 और 24 अगस्त यानी कार्यवाही के लिए 3 दिन थे, बीच में 2 दिन अवकाश के थे। लेकिन जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, बीएसी की बैठक हुई, तब बीएससी की बैठक में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कम से कम 1 सप्ताह का सेशन मानसून जो है वो रहना चाहिए, ताकि तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सके। लेकिन इसके बाद जो है वो ये सहमति बनी थी कि अगर 3 दिन के बाद बिजनेस बाकी बचता है, यानी तीसरे दिन की जो अंतिम दिन की जो कार्रवाई मंगलवार को होगी, उसके बाद अगर बिजनेस बाकी बचता है तो फिर कार्रवाई को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी फिर कार्रवाई को 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन या उससे ज्यादा कर दिया जाएगा। ये एक भरोसा दिया गया था। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का साफ कहना था कि इतना बिजनेस ही नहीं है, इतना जो है वो विधानसभा की कार्रवाई के लिए कामकाज ही नहीं है कि सत्र की अवधि को लंबा किया जाए। लिहाजा 3 दिन की ही अवधि रखी गई है। लेकिन अब देखना यही होगा जो तीसरा
और अंतिम दिन जो कल मंगलवार को है उसमें जो जरूरी विधायी कार्य हैं विधानसभा से जुड़े वो क्या निपट पाते हैं, विपक्ष कितना संतुष्ट उससे होता है और विपक्ष की क्या मांग एक बार फिर ये उठती है कि सेशन की कार्रवाई को एक्सटेंड किया जाए। ये कल की कार्रवाई के दौरान देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सेशन 3 दिन का है, विपक्ष लगातार कह रहा है छोटी जो है वो अवधि है सेशन की, इसमें तमाम जरूरी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है। अच्छा पवन, क्योंकि पेपर लीक मामले को लेकर भी लगातार देखिए गिरफ्तारियां, जांच पड़ताल हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और सीबीआई जांच की मांग तक की गई है, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों गृह मंत्री अनिल विज ने पत्र लिखकर इसकी मांग यहां पर की थी। जाहिर तौर पर यह मुद्दा भी अब विपक्ष इसको लेकर पुरजोर तरीके से उठा रहा है और इस पर जांच की यहां पर बात यहां पर की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर पेपर लीक बड़ा मामला है। चूंकि हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के लिए जो लिखित परीक्षा ली जा रही थी, वो लिखित परीक्षा शुरू होने से पहले ही लोगों के मोबाइल पर फोन जो है वो पेपर जो है वो नजर आ गया था, पेपर जो है वो लीक हो चुका था। उसके बाद उस दिन से ही लगातार जो है वो विपक्ष के निशाने पर सरकार है और सरकार जो है इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि छोटी मछलियों को इस मामले में पकड़ा जा रहा है, जो इस मामले के असली मगरमच्छ हैं उन तक सरकार नहीं पहुंचना चाहती है, सरकार उनको बचाना चाहती है। ये विपक्ष के आरोप है और यही मामला जो है वो विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी पहले दिन भी विपक्ष ने उठाया था। बाहर भी जो सदन से बाहर जो सड़क पर प्रदर्शन था कांग्रेस का, उसमें भी कांग्रेस का यही मुद्दा प्रमुख मुद्दा था और सदन के भीतर भी ये मुद्दा जो है वो नजर आया था। लेकिन सरकार जो है वो इस मामले में ये साफ कर चुकी है कि कार्रवाई जो इस मामले में हो रही है, इसके साथ ही अब सरकार ने इस मामले में नकल रोकने के लिए, पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर ली है और वो विधानसभा के पटल पर सरकार जो है वो कानून लेकर आने की तैयारी में है। देखना होगा इस कानून का क्या प्रारूप होगा, विपक्ष उसके ऊपर कितना सहमत होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।